ये हमारे पास स्टेप वर्कशीट के थर्मोकेमिस्ट्री के एमसीक्यू हैं, इनके हम डिस्कशन करते हैं। फर्दर रिएक्शन, एक रिएक्शन है हमारे पास, ठीक है, NaCl सॉलिड इनटू एक्वस, इट्स अ सॉल्यूशन। सो इसकी इंथैल्पी हमारे पास क्या करेगी, हीट ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कहलाएगा। और हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaCl कितना है, NaCl 4.98 किलो जूल पर मोल है हमारे पास, ठीक है। और एवापोरेशन ऑफ वाटर इज एन एक्सेप्शनल केस ऑफ, किसका हमारे पास एक्सेप्शनल केस है, स्पॉन्टेनियस है, यूनिडायरेक्शनल है, इरिवर्सिबल है, रियल प्रोसेस है, सरफेस फिनोमिना है, एंडोथर्मिक है, ठीक है। तो ये सारे आपसे पूछ सकते हैं। विच स्टेटमेंट इज कॉन्ट्रेरी टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास। सो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ मैकेनिकल वर्क विदाउट सप्लाइंग एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ हीट इज पॉसिबल, ये बात रॉन्ग है। Born-Haber cycle enable us to calculate lattice energy. Which statement is not correct about del H? Delta H of the reaction depend on temperature, ठीक है। Delta H of reaction can be greater than or less than 0, ठीक है। Delta H of catalyzed reaction is same, ठीक है। Delta H is always less than 0, ये बात हमारे पास wrong है। Which of the following process is always endothermic? Atomization हमारे पास, ठीक है। Combustion तो हमेशा exo होती है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, which one of the following statement is correct for the neutralization of strong acid by a strong alkali in aqueous solution at 25 degree centigrade? So in third is correct for neutralization strong by, ठीक है, in aqueous solution. So enthalpy change per mole of water formed is independent of the acid or alkali used by the acid, तो ये बात हमारे पास correct है। अच्छा, according to Born-Haber cycle of ionic compound हम del H किस तरह मालूम करते हैं। So del H is equal to del HF माइनस del HX, यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट फॉरवर्ड और जो बैकवर्ड साइड होते हैं उनको हम माइनस करते हैं उनकी इंथैल्पीज को, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी प्रोवाइड एन एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक का हमारे पास कौन सा करेक्ट है, तो ये वाला बी वाला डायग्राम करेक्ट है, ठीक है। ए वाला जो था वो हमारे पास किसके लिए, ये एक्सोथर्मिक के लिए। और लेटेस्ट एनर्जी हेल्प टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक सॉलिड एक्सेप्ट, लेटेस्ट एनर्जी किस चीज़ को बयान नहीं करता, तो ये डाइपोल मोमेंट को नहीं, बाकी स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, बॉन्डिंग, ठीक है। Which of the following statement is correct about the thermochemistry and thermodynamics हमारे पास। तो the study of heat changes accompanying a chemical reaction is known as thermochemistry. Thermodynamics is a branch of physics which deal with heat work, तो ये दोनों बातें हमारे पास correct है, ठीक है। All of the following reaction are exothermic except, सारों का del H नेगेटिव है except, तो ये अगर आप लोगों को पता हो, ठीक है, एमोनिया फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है, ये ऑक्सीडेशन ये एक्सोथर्मिक में आते, बट ये एनो फॉर्मेशन इट्स नॉट एक्सोथर्मिक हमारे पास, ठीक है। और ये एटमाइजेशन है, नहीं एटमाइजेशन नहीं है, H2 फॉर्मेशन, ये भी हमारे पास एक्सोथर्मिक में आते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी बी मेजर्ड डायरेक्टली बाय कैलोरीमीटर हमारे पास। तो जो हमारे पास एक स्टेप में जो रिएक्शन, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक स्टेप में हमारे पास बनता है, ठीक है, फिर इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेट फंक्शन एक्सेप्ट हीट और पाथ, हीट और वर्क जो है ना ये पाथ फंक्शन में आते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेंथ थेरेपी चेंज हैव ओनली पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्ट सॉल्यूशन, ठीक है, तो ये नेगेटिव में हमारे पास आता है। और 12 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट इज बर्न इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर एंड टेम्परेचर रिकॉर्ड इज 5 केल्विन। Calculate the enthalpy of the combustion of graphite if heat capacity of the calorimeter is 90 kilojoule per mole हमारे पास। हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर हमारे पास कितना दे रहा है, 90, टेम्परेचर कितना है del T, वो हमारे पास 5 केल्विन दे रहा है, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई T, 9 मल्टीप्लाई 5 450 किलोजूल हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो 450 C ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। गिलास कैलोरीमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन, गिलास कैलोरीमीटर किसके लिए यूज होते हैं हमारे पास, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 50 cm³ ऑफ 0.5 मोलर NaOH एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 5 cm³ हमारे पास दे रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास है स्पेसिफिक हीट वाटर है, तो फिर हमने del H मालूम करना है, ठीक है। तो अब देख लो ना, सबसे पहले
स्पेसिफिक हीट कितना दे रहे हैं हमारे पास 5 किलो जूल पर मोल हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मास इनटू वॉल्यूम 1 मल्टीप्लाई 100 मास आ जाएगा, ठीक है। मास इसका 100 ग्राम आ रहा है। टेम्परेचर हमारे पास कितना है 31 डिग्री और 25 मीन 6 केल्विन का हमारे पास टेम्परेचर है। क्यों क्या होता है एम एस डेल्टी मास 100 है, वो डेंसिटी वॉल्यूम से मालूम कर सकते हैं। एस के 5 है, टेम्परेचर 6 है, तो इसको करो ना, इससे हमारे पास आता है 3.3 किलो जूल हमारे पास यानी आता है इससे, ठीक है। बट यहाँ पे हमने इसने में क्या दिया हुआ है 0.5 मोलर और ऊपर से 50 cm³ सेंटी मोल्स मीन इसका मोल हमारे पास क्या है ये, यानी ये क्वेश्चन वैसे सोल्यूशन वाले चैप्टर से ज़्यादातर रिलेटेड है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 किलो जूल आया था ना, तो उससे पहले हम मोल्स निकाल लेंगे। 50 cm³ हमारे पास दे रहे हैं ना 0.5 मोलर इंटू 50 cm³, ठीक है। 0.5 और 50 नीचे 100 है हमारे पास, ठीक है। डिवाइड बाय 1000 0.5 50 डिवाइड बाय 1000, इससे हमारे पास आंसर आता है 0.025। अब 3 किलो जूल आया था ना, इससे 0.025 डिवाइड कर लो तो आपके पास डेल एच निकल आ जाएगा जो कि 120 के आसपास हमारे पास, ठीक है। पहले ये क्यों मालूम कर लेना है। और 50 cm³ ऑफ 0.5 मोल सोल्यूशन मीन यानी 0.5 भी 100 पे डिवाइड हो रहा है ना। 50 cm³ ऑफ 0 cm सेंटी मीन 100 पे डिवाइड, तो ये 0.05 मेरे पास दे रहा है, ठीक है। तो 0.05 मोल दे रहा है। तो इससे पहले मास 1 मोलरिटी मैंने मालूम कर लेनी है, ठीक है। मोलरिटी 0.5 ये दे रहा है, मल्टीप्लाई 50 और जो उसका हमारे पास वॉल्यूम 1000, ठीक है, डिवाइड बाय 1000, तो इससे आपके पास मोल निकल आ जाएगा। फिर वो जूल पे मोल डिवाइड करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये ज़्यादातर उसके साथ सोल्यूशन वाले सब, ठीक है, ये बड़े बड़े न्यूमेरिकल हैं। इफ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज अलाउड टू टेक प्लेस वेरी रैपिडली इन द एयर द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एयर, तो वो फिर हमारे पास क्या होगा डिक्रीज होगा, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर डेल ई एंड डेल एच, कौन सी बात हमारे पास डेल ई और डेल क्यू नॉट करेक्ट की बात की है, तो ये डी वाला नॉट करेक्ट है, ठीक है। क्यू पी ग्रेटर देन क्यू वी होता है, बाकी बातें करेक्ट है। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो सिस्टम एनीथिंग विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। टाइट्रेशन फ्लास्क इट इज अ सिस्टम नहीं। सराउंडिंग इन्वायरमेंट, बाकी सारे करेक्ट है हमारे पास, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग फैक्टर इफेक्ट हीट ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर करता है, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्शन, प्रोडक्ट, ये सारे करेक्ट है। लेटेस्ट एनर्जी इज वेरी यूजफुल इन डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड है, स्ट्रेंथ और, तो ये सारी करेक्ट है। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम डिपेंड अपॉन ऑल द फैक्टर एक्सेप्ट, किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, पाथ। आयोनिक सॉलिड इज डिसॉल्व इन वाटर इफ, आयोनिक सॉलिड कब वाटर में डिसॉल्व होंगे जब डेल एच ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगी हमारे पास, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो कौन सा हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ टू स्टडी प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, टू स्टडी प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर, तो बोथ ए एंड बी। इफ अ केमिकल चेंज टेक प्लेस बाय सेवरल डिफरेंट रूट द ओवरऑल एनर्जी चेंज इज द सेम रिगार्डलेस ऑफ द रूट by which the chemical changes occur provided the initial and final condition are same, this is in according to, ये हमारे पास हेज लॉ की बात हो रही है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बोर्न-हेबर साइकिल H lattice of ionic compound is determined by the formula, तो आई थिंक ये हमने पीछे भी किया था F-x, ठीक है। और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम विच हैज सम डेफिनेट वैल्यू फॉर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, तो ये स्टेट फंक्शन है टू प्रिडिक्ट वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस, तो ये गिब्स फ्री एनर्जी से हम मालूम करते हैं, ठीक है। इंथैल्पी स्टेट फंक्शन एंड स्टैंडर्ड इंथैल्पी इज मेजर एट 298 केल्विन पे मेजर होता है, या 25 डिग्री। इंटरनल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड if interconnected system increase then all of the function changes may take place except root of the system में change, ये बात रॉन्ग है हमारे पास, ठीक है। और फिर हमारे पास है कि मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंथैल्पी चेंजेस, तो कौन सा हमारे पास इनकरेक्ट है। सॉल्यूशन क्या होता है, इंथैल्पी अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब और रिवॉल्व, ठीक है। कंबशन व्हेन वन मोल सब्सटेंस इज बर्न, डेल्टा एच हमारे पास क्या है।
ये तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए होना चाहिए, ठीक है। द इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ गैसेस एटम आर फॉर्म फ्रॉम इट्स कंपाउंड, कंपाउंड नहीं होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात इसकी रॉन्ग है, बाकी डी वाला भी करेक्ट है। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट देयर इज, जब सॉलिड हमारे पास मेल्ट होता है, देयर इज इंक्रीज इन इंथैल्पी, ठीक है। डेल्टा एच एफ अ कंपाउंड इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द, सो ये हमारे पास हीट ऑफ रिएक्शन के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे हमारी डिस्कशन ख़त्म होती है।